और ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर राज्य खेल परिषद और बांदीपोरा जूडो एसोसिएशन ने बांदीपोरा के शादीपोरा सोनावारी में 2 दिवसीय जूडो चैंपियनशिप का समापन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा अधीक्षक कश्मीर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन गाजी उपस्थित थे। चैंपियनशिप में सोनावरी और गांदरबल क्षेत्र के दर्जन बच्चों बात है। ये जो स्पोर्ट्स है इससे एक हेल्थ की फिटनेस रहती है। दूसरा जो आजकल हम देख रहे हैं, जो आजकल हम कैंपेन भी चला रहे हैं कि नशा मुक्त भारत, जिसमें छोटे छोटे लड़के लड़कियां इन्वॉल्व हुए हैं, अगर वो लोग स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान दें, अपना ध्यान बढ़ाएं स्पोर्ट्स की तरफ, वो उससे बिल्कुल मुक्त हासिल कर सकते हैं। और अगर हम जैसे मैंने आज देखा यहाँ शादीपुरा इंडोर स्टेडियम में जो जूडो एसोसिएशन बांदीपोरा की तरफ से यहाँ पे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ये हिस्सा ले रहे हैं। इससे एक तो फ़ायदा है कि हेल्थ फिट जो है आती है, और दूसरा ये फ़ायदा है जॉब्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, चाहे MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, उसमें भी इनको बहुत मदद मिल सकता है। तो मेरा यही मानना है कि, और मेरी यही गुजारिश रहेगी सारे लड़कों से, क्योंकि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत इस पर आज तवज्जो दे रही है, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत तवज्जो दे रही है इसकी तरफ से। जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो इस स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं। ये JNK जूडो एसोसिएशन की तरफ से, JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जूडो चैम्पियनशिप बांदीपोरा हो रही थी। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जूडो चैम्पियनशिप बांदीपोरा हो रही थी। तो इसमें काफ़ी मोर देन 200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई। ये हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस गेम की मेन रीज़न हमारा वजह यही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में आए, और जो बैड हैबिट्स है, ये ड्रग्स है, स्मोकिंग है, इनसे दूर हट के अपना सारा अटेंशन डाइवर्ट करके स्पोर्ट्स पे ही, ताकि वो अपने करियर पे भी दिखे और यहाँ पे भी दिखे। ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाकर यातायात बहाल किए जाने पर मैकेनिकल विभाग के चीफ इंजीनियर फरीद चौधरी ने PWD की पीठ थपथपाई है। फरीद चौधरी ने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए कि जब तक संभव हो वो मुगल रोड को वाहनों के चलने योग्य बनाए रखें, ताकि पुंज राजौरी के लोगों की मुगल रोड के राही जारी रह सके। मैं पिछले हफ्ते प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मिला, तो उन्होंने मुझे हिदायत की कि आप जाओ मुगल रोड का चक्कर लगाओ। तो वाइडनिंग का काम चल रहा था, तो मैंने भी सोचा कि मैं जाता हूं तो ख़ुद साइट ऑन स्पॉट असेसमेंट ले लेता हूं। तो पीर की गली तक आया, तो वहां पर प्रॉपर पीर की गली में थोड़ा जो स्नो क्लियरेंस का जो वाइडनिंग का ऑपरेशन था, वो मैंने खुद अपनी नज़रों से भी उसको देखा। तो कटर चला के वाइडनिंग की, लोगों को ज़ियारत पे जाने में, अंदर जाने में दिक्कत हो रही थी, तो थोड़ा वाइडन करने से आसान। मैं हैरान रह गया कि तो ट्रैफिक बड़े ज़ोर शोर से रवां दवा है। फ्रूट के वाले ट्रक जो जा रहे हैं, बाकी लोग भी आना जाना, छोटी गाड़ियां सब चल रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये। तो अब इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट मेरे जहन में हैं कि जैसे जगह जगह पत्थर आ रहे हैं, पीछे से छोटे छोटे शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, तो रोड में कोई जहाँ पर डबल रोड बर्फ़ के एतबार से, स्नो के एतबार से तो खुली है, लेकिन पत्थर पड़ने से थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं साहब के साथ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ जाके ये मैं बात उनसे करूँगा, ताकि इंश्योर करें कि जब तक ये फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन इसको नहीं कर, तक हेज़ल फ्री ट्रैफिक की मूवमेंट इस रोड पर चलती रहे। और हमारी जितनी भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की मैन एंड मशीनरी है, सबको हमने सर्विस में प्रेस किया हुआ है, और वो अच्छे तरीके से लड़के काम कर रहे हैं। मैं लड़कों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनका जॉब बड़ा कमेंडेबल है। तो मेरी तरफ